आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज सेशन का लाभ लेंगे और सेशन का लाभ तभी ले पाएंगे जब हम लोगों के पास आज का जो भी जानकारी है वो लिखित रूप में रहे, क्योंकि हम लोग जो भी आज सुनेंगे वो 1 घंटा 2 घंटा ज्यादातर कल सुबह तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन लिखित रूप से रहेगा तो अब जब भी उस डायरी को देखेंगे तभी याद आ जाएगा। तो हम लोग व्यवस्थित रूप से बैठ जाएंगे, मुस्कुराते हुए बैठेंगे, सारे जो टेंशन है उसको अभी साइड में रखिए और मन खुल के मुस्कुराते हुए सेशन का लाभ लेंगे। 1 मिनट बाद हम लोग प्रोग्राम को सही से शुरुआत करेंगे। तो सभी साथी, जो भी साथी अब तक नहीं आए हैं, एक बार फोन कर लीजिए या आज का लिंक उनको शेयर कर दीजिए। आइए मुस्कुराते हुए डिजिटल क्लैपिंग के साथ, शानदार मुस्कुराहट अभी नहीं दिख पा रहे हैं तो हम बुला नहीं पाएंगे। हाँ, सभी के मुस्कुराते चेहरे के साथ डिजिटल क्लैपिंग के साथ आइए हम लोग प्यारे से रिस्पेक्टेड सर को बुलाते हैं। तो आइए डिजिटल क्लैपिंग के साथ रिस्पेक्टेड सर के पास जाएंगे मुस्कुराते हुए। सर आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कीसोल के इस सत्र में। कीसोल के बारे में कुछ जानते हैं हम, बेसिक चीजें क्या क्या है। कीसोल क्या है, कीसोल क्यों आया आरसीएम में। कीसोल के लाने के पीछे जो मकसद रहा था कि एक महिलाओं को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी बड़ा अवसर देना, सभी महिलाएं खुलकर काम कर सके और अच्छी रुचि से काम कर सके। दूसरा उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य की कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका वो जिक्र नहीं कर पाती किसी से, तो आरसीएम के माध्यम से, क्योंकि आरसीएम में सिस्टम में हमें मिलने का मौका मिलता है 1 to 1। आम बाजार में जाओगे तो कस्टमर जाएगा खरीद के ले आएगा, ऐसा कोई वहाँ पूछताछ समझाना ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ 1 to 1 एक से एक समझाने का मौका मिलता है। तो हम और बहुत सारा स्वास्थ्य संबंधित विषयों पे बहुत जबरदस्त काम हुआ। इतना जबरदस्त हुआ है कि अगर उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए तो भारत सरकार भी उसको पुरस्कार दे, या इतना जबरदस्त काम हुआ स्वास्थ्य पर। और बहुत सारी महिलाओं का आशीर्वाद कह सकते हो, दुआएं कह दो, जो आरसीएम में कार्यरत जो महिलाएं हैं उनको वो प्राप्त कर चुकी है। तो स्वास्थ्य जो अंदरूनी स्वास्थ्य रहता है, जो मतलब उनका एक महिलाओं के स्वास्थ्य की कुछ अलग जो प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्व करना, महिलाओं को विशाल अच्छा काम का अवसर प्रदान करना और उनके जो स्वाभिमान को पुनः कायम करना। तो ये 2 बड़े उद्देश्यों को लेकर कीसोल के आरसीएम में एंट्री हुआ। और आरसीएम आप जानते हैं कि आरसीएम अपने उद्देश्यों को कारगर करने के लिए निरंतर कुछ न कुछ समाधान निकालता रहता है और अस्तित्व भी हमें वो सारे समाधान प्रदान करता रहता है। तो कीसोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है हमारे सिस्टम में, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उस पर उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए, या उतना महत्व हम समझ नहीं पाते हैं जितना महत्व उसका है। वो एक तरह से मेरे को अगर कोई अंदर से शब्द निकल रहा है तो वो जादू निकल रहा है, जादू की तरह काम करता है ना। क्योंकि जो महिलाएं अंदर ही अंदर घुट रही है, परेशान हो रही है, उनको जब जाकर कोई बताता है ना कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो वो बात भी कर पाती है और वो सॉल्यूशन भी प्राप्त कर पाती है। और आरसीएम जैसा कि आप जानते हैं सारे प्रोडक्ट में स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। तो कीसोल बहुत बेहतरीन है इस मामले में। कीसोल में क्या क्या है ये जानते हैं। कीसोल सबसे पहले शुरू हुआ हाइजीन प्रोडक्ट को लेकर, जो महिलाओं के सैनिटरी पैड्स वगैरह जो होते हैं उसको लेकर शुरू हुआ। फिर उसमें लॉन्ड्रीज यानी महिलाओं के जो अंडर गारमेंट्स जिसको हम कहते हैं वो उसमें शामिल किए गए।
क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स में क्या होती है, महिलाएं बात नहीं कर पाती एक दूसरे से, और वो उसके बारे में उनको कोई वो सेटिस्फेक्शन नहीं ला पाती है। तो आरसीएम ने किसोल के माध्यम से ये दोनों श्रृंखलाओं पर एक बेहतरीन काम करके उनके लिए एक समाधान दिया। उसके बाद उसमें ऐड किए गए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, जिसमें बहुत सारे हैं, लिपस्टिक और नेल पेंट और काजल और बहुत सारे हैं, मस्कारा, सिंदूर, फिर नेल रिमूवर, वो क्रीम, और बहुत सारे। मैं तो खैर उतने नाम शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में उसको बताने वाले हैं। तो फिर केसो इसकी कॉस्मेटिक्स की अभी अद्भुत श्रृंखला इसमें आ चुकी है। उसमें भी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है कि कैसे उसमें हानिकारक जो केमिकल से मुक्त करके वो बनाया जाए और कैसे उसकी गुणवत्ता क्वालिटी प्रदान की जाए। तो तैयारियां तो बहुत जबरदस्त की गई है ना, बहुत जबरदस्त, मतलब इतनी जबरदस्त तैयारियां हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपके लिए कोई इतनी तैयारियां करके आपको सीधे एक ऑनरशिप दे दी गई कि चलो हम तैयारियां तो हम कर रहे हैं, आप तो जाओ इसको प्रचार प्रसार करो, आप इसको फैलाओ, इस पे काम करो। तो जो आपका रोल है ना, वो भी और थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, वो और ज्यादा अच्छा रोल होना चाहिए, जो अभी है उससे बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप ये मान लीजिए, अगर आप ये फैक्ट्री लगा के खुद बनाते तो क्या करते हैं, तब भी क्या इतना ही करते, तब आप ज्यादा करते हैं ना। तो आप अपना अपने आप को मालिक मानते हुए इस पे बेहतरीन काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए ना, है क्या, आखिर क्या बना है, क्या प्रोडक्ट है, क्या फायदे हैं उसके। जानकारी आधी अधूरी होनी चाहिए कि पूरी होनी चाहिए, जानकारी पूरी चाहिए ना, आधी जानकारी से काम नहीं चला। और जानकारी एक बार लेनी कि बार बार लेनी चाहिए, बार बार लेनी चाहिए, अच्छी तरह से लेनी चाहिए, ताकि हम उससे पूरा अपडेट रहे, यानी हम हमेशा वो जानकारी हमारी विस्तृत बनी रहे। तो जानकारी अभी दो तरह की होती है, एक तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और दूसरी जानकारी होती है प्रोडक्ट को बताना कैसे, फील्ड में कैसे बताना है। तो ये दोनों जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है। और इन जानकारियों को जानने के लिए किशोर ने पीक्यूसी नामक एक ट्रेनिंग कोर्स बनाया है, और तो क्या कर सकते हैं। आप बताइए ना, आप खुद सोचिए दिल से कि आपको क्या मिला हुआ है। आप खुद दिल से सोचिए, अपने आत्मा पे हाथ रख के सोचिए कि आपको इतनी गजब की अद्भुत श्रृंखला मिली हुई है, उसको सिखाने के लिए पूरा कोर्स आपको दिया गया है। समय समय पर उसमें फिर और प्रमोशनल ऑफर्स वगैरह वो और जाते हैं, तो सब कुछ मिल रहा है ना। तो ऐसा थोड़ा अपने को अपना पलड़ा भारी करना पड़ेगा थोड़ा सा इन सारी चीजों का लाभ लेने के लिए। और अभी मुख्यतया जो जनवरी फरवरी मार्च के लिए हमें जो मौका मिला ना काम करने का, उसमें किशोर आपकी इतनी ज्यादा मददगार हो सकती है कि आप, मैं क्या बताऊं आपको। आप जहाँ एक घर में नहीं जा सकते हो ना, किशोर के माध्यम से आप 100 घर में जा सकते हो। आप एक साथ 100 महिलाओं को, 50 महिलाओं को, पूरे स्कूल को, पूरे कॉलेज को, या पूरे बड़े बड़े संगठनों को एक साथ आप जाकर वहाँ एंट्री ले सकते हो। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना। तो आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। पर चलो, आज जितना ज्ञान हम ले सकते हैं उतना लेने के लिए हम जो अभी तक जो इस विषय पर अच्छे काम कर रहे हैं और जो ज़्यादा जानते हैं, जो सिखाते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मोनालिसा ही दिख रही है, जो कि सोल के माध्यम से आप सब बोलते हो ना कि हमने दिसंबर में 30% ग्रोथ की, 40 की, 50 की, 43% की, 34% की है। मोनालिसा ने 80% ग्रोथ की है। किसके माध्यम से? की सोल के माध्यम से, है ना। तो नॉलेज होती है ना, और उसको कैसे बताना, उसमें नॉलेज नॉलेज होती है तो काम बहुत मजेदार होता है। मैं आपको सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में सुख चाहिए ना, तो आरसीएम करने वालों को सुख कहाँ से मिलता है? आरसीएम करने वालों को सुख मिलता है प्रोडक्ट की नॉलेज में। प्रोडक्ट की नॉलेज ही सुख का विलोम, वो पर्यायवाची शब्द है।
जिसकी प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी वो ज्यादा सुखी, जिसकी प्रोडक्ट की नॉलेज कमजोर वो क्या करें सर, मैं तो ये करता हूँ, मुझे तो वो कह देते हैं कि महंगा है, मुझे तो वापस मना कर देता है, क्योंकि नॉलेज नहीं। ऐसे आधा अधूरा बताएंगे तो यही होगा। तो हमको नॉलेज लेनी चाहिए, हमको पीकेसी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जब बनाया हुआ है मिल रहा है तो फिर देर किस बात की। और एक बार नहीं है, 2 बार करना चाहिए अगर एक बार से पूरा नहीं हो रहा तो। पर आज मोनालिसा हमें कुछ बताए, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मोनालिसा मैं कुछ सवाल आपसे करता हूँ इन सब की तरफ से कि कॉस्मेटिक्स पे बात करते हैं तो आरसीएम के कॉस्मेटिक्स में किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या खास बातें हैं, थोड़ा सा जिन कुछ भी प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट के बारे में जो भी खास बात आप बताना चाहें वो बताएं। जी सर, हम्म, कोशिश करती हूँ सर। हाँ, मैं भी सीख रही हूँ, तो मुझे सीखते सीखते जो मालूम चला है कि हम लोगों के मेन श्रृंगार, क्योंकि हम लोग जो भी कर लें एक लिपस्टिक नहीं लगाएंगे तो श्रृंगार जो है वो आधा अधूरा लगेगा, लेकिन एक लिपस्टिक ही सिर्फ लगा लेंगे तो भी लगेगा कि हम लोग सज धज के बैठे हुए हैं ना। तो लिपस्टिक जो है, ये हम लोग बाहर के लिपस्टिक और हमारे लिपस्टिक में आकाश पाताल इतना तफात है। पहले तो जान लेते हैं हमारे पास लिपस्टिक किस 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 तरीके से है। 3 तरीके का हम लोगों के पास लिपस्टिक है। एक होता है बुलेट लिपस्टिक। बुलेट मतलब जो शेल से निकल के ऐसे घूम के आ जाता है, इसको बोलते हैं बुलेट लिपस्टिक। जो ऐसे हम लोग घुमाएंगे तो ऊपर से निकल के आ जाएगा। ये बुलेट लिपस्टिक में हम लोग विटामिन ई इसमें डाला गया है। विटामिन ई हम लोग स्किन और त्वचा के लिए बहुत अच्छे होता है, तो इसमें विटामिन ई है। ये लिपस्टिक उतना भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत लाभकारी है। इसमें हानिकारक केमिकल्स नहीं डाला हुआ है। विटामिन ई होने के कारण ये होठों को बहुत नरम रखते हैं। इसका जो मतलब हम लोग केमिकल यूज करेंगे तो काला धब्बा हो जाएगा, लेकिन ये इस्तेमाल करेंगे तो होठों को कुछ खराब नहीं होगा। 2 नंबर जो लिपस्टिक आता है वो आता है हम लोगों का लिक्विड मैट लिपस्टिक। लिक्विड जो हम लोगों का है लिक्विड लिपस्टिक, जिसमें वो लॉन्ग लास्टिंग है, क्रुएल्टी फ्री है और पैराबेन फ्री है। सारे प्रोडक्ट हम लोगों का पैराबेन फ्री है। तो वो लिक्विड लिपस्टिक जो अभी मैंने भी लगाए हुए हैं, लिक्विड लिपस्टिक क्या होता है, बाहर से देखने में लगता है ड्राई, लेकिन हम लोग जब रब करेंगे होठों को तो वो है क्रीमी। तो हम लोगों का क्रीमी लिक्विड लिपस्टिक है जो लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब हम लोग ग्लास में पानी पियेंगे तो लिपस्टिक ग्लास में नहीं लगेगा। 3 नंबर वो सबसे बेस्ट लिपस्टिक है हम लोगों के पास, वो है स्लिम मैट, जिसमें मैट है, फेदर टच है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है और मतलब केमिकल फ्री है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और साथ में वो मिनिमाइज, मतलब जैसे लिक्विड लिपस्टिक बहुत देर तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग है, उससे थोड़ा कम जो हम लोगों का स्लिम मैट है, और उससे भी कम ये बुलेट लिपस्टिक है। तो लिपस्टिक के बारे में यही बताते हैं सर। और वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी जानकारी मेरे ख्याल से उपयोगी जानकारी सबको मिली है, बेसिक जानकारी है। और ज्यादा जानकारी आपको यूज करने से और किसी कोर्स करने से ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो जो भी महिलाएं हैं उसको इस्तेमाल करके देखें, पीक्यूसी कोर्स ज्वाइन करके देखें। तो हमारे बीच आशा ज्योति भी है, तो एक कुछ फिर उनसे सुनते हैं, फिर वापस आपसे सुनेंगे। जी सर, उनको को होस्ट बना दिया है। थैंक यू गुरुदेव। और बहुत दिनों में देखा आशा ज्योति। मुलाकात हुई है सर आपसे, थोड़ा सा बिजी हो गई थी, लेकिन कमी तो खल रही थी, आपसे मिल नहीं पा रही थी। और आज कीसल का सेशन है तो मैं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर में बात करूंगी। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, विंटर का मौसम है, तो खास करके हम लोगों को क्रीम की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग अपने चेहरे को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ब्योमिनी मोरिंगा क्रीम
ये बहुत ही शानदार क्रीम है जिसको हम लोग बिल्कुल ही इस्तेमाल ठंड के मौसम में चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो है मिल्क, हनी, मोरिंगा अर्क और ग्लिसरीन, जो कि हमारे चेहरे को बिल्कुल नर्म, मुलायम और कोमल बनाते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन का काम ही होता है हमारे चेहरे को मुलायम बनाना। और हनी और मिल्क, ये दोनों मिलके हमारे चेहरे के जो धब्बे होते हैं उनको कम करने का काम करते हैं। और ये एक ऐसा क्रीम है जिसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा विंटर में लोगों को परेशानी होती है क्या हम लोग कौन सा क्रीम यूज करें ताकि हमारा चेहरा ड्राई नहीं हो, हमारा नाइट क्रीम का काम करे, एंटी एजिंग का काम करे। और बहुत ही शानदार तरीके का ये क्रीम है जो कि एक डे क्रीम भी है, नाइट क्रीम भी है, और ये एंटी एजिंग है जो कि एज के साथ हमारे चेहरे पे झुर्री पड़ जाती है उसको भी कम करने का काम करता है। ये हम लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। और उसके साथ एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ग्लो अप रोज डिलाइट, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसको हम लोग सिर्फ रोज वाटर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मतलब ग्लो अप रोज डिलाइट। इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका बहुत ही शानदार तरीका से चेहरे को सीटीएम करता है, यानी कि सीटीएम का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है हमारे चेहरे पे जो भी ऊपरी धूल, गंदगी जमी होती है उसको ये साफ करता है। और टोनिंग यानी कि हमारे स्किन को टाइट करने का काम करता है। और ये मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। अगर एक बार हम लोग अपने चेहरे पर इसका स्प्रे करते हैं तो हमारा पूरा दिन का गंदगी चेहरे से निकल जाता है। और एक लेडी जब मेकअप करती है तो मेकअप के बाद इसको मेकअप फिक्सर के रूप में भी यूज कर सकती है। एक हमारे पुरुष साथी जो शेविंग करते हैं तो शेविंग के बाद वो एक एंटी बैक्टीरियल के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। और एक और जबरदस्त प्रोडक्ट जो हर महिला का पसंदीदा प्रोडक्ट है, क्योंकि हम लोग चेहरे का मॉइस्चराइजर तो करते हैं, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, लेकिन होठों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम जो कि हम लोग दिन में अगर 2 बार इस्तेमाल करते हैं, एक बार सोने से पहले, एक बार सुबह मॉर्निंग में, तो हमारा बिल्कुल भी होंठ फटेगा नहीं, किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा और बिल्कुल ही मॉइस्चराइज रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूँ तो पूरा मीटिंग का सेशन खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू गुरुदेव, जय आरसी। थैंक यू सो मच मैम। और सर इसमें मैं थोड़ा सा एक मतलब जोड़ना चाहूंगी, बहुत शानदार है। जो भी पुरुष साथी बैठे हुए हैं, मैम ने 3 प्रोडक्ट, जेंट्स, पुरुष और बच्चे, फैमिली प्रोडक्ट उठाए हैं, मतलब पूरे फैमिली के लिए है। क्रीम भी है, रोज वाटर भी है, रोज वाटर डिलाइट और लिप बाम। जी सर, आइए गुरुदेव। हाँ, और हमारे बीच और जो निर्जरा है उनको बुलाइए। जी सर, हम सभी को को-होस्ट बना दिए हैं। आइए, कौन आना चाहेंगे एक बार? तबस्सुम मैम आइए। थैंक यू सो मच गुरुदेव को मेरा नमन। तबस्सुम फातिमा फ्रॉम हैदराबाद। मैं बताना चाहूंगी कि बीबी क्रीम के बारे में। सर, हर किसी को ख्वाहिश होती है कि वो उसका स्किन बहुत अच्छी लगे, जैसा अभी मैम ने बताया था, आशा ज्योति मैम ने बताया कि किस तरह से हम डेली हमारे स्किन को किस तरह से हमको हेल्थी रखना है। यस, मोरिंगा का जो रेंज है हमारे पास, उससे हम हमारे स्किन को हेल्थी रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे चेहरे पे कुछ दाग धब्बे होते जरूर है, जिसको हमको छुपाना की जरूरत होती है, कभी बाहर जाते हैं। तो हमारे पास एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है बीबी क्रीम, जो हम लगाने से हमारा स्किन एसपीएफ उसके अंदर 30 है, जो हमारे स्किन को सनरे से बचाता है। और अगर हम घर में रह ये सोचते हैं कि हम बाहर नहीं जा रहे तो क्या लगाए, क्यों लगाए, लेकिन हम घर में भी रह के जब अगर किचन में जाते हैं, वहां पे जो कुकिंग करते हैं, उससे भी हमारे स्किन को कुछ नुकसान होता है। तो हम अगर हमारा बीबी क्रीम लगाते हैं तो हमारा स्किन टोन होता है, मॉइस्चराइज होता है। और जो दाग धब्बे जो दिखते हैं, जो महिलाएं शर्माती है, जो अगर दाग धब्बे दिखते हैं तो उसको छिपाने के लिए, उसको टोन करने के लिए हमारे पास बढ़िया प्रोडक्ट है बीबी क्रीम। अगर हम बीबी क्रीम रेगुलर में लगाते हैं, मेरे पास तो ये भी फीडबैक आते हैं कि मैडम हम जब बीबी क्रीम लगाना शुरू करें, एक 8-10 दिन में हमारा स्किन में बहुत साफ हो रहा है, हमारे स्किन पे जो दाग धब्बे हैं वो भी जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बीबी क्रीम है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है,
आपके स्किन को टोन करता है और जो दाग धब्बे है उसको भी कम करता है। और ये पूरा मेकअप का एक सोल्यूशन है। तो बेबी क्रीम जो बेस है हमारे स्किन का, तो वो इससे हम अच्छे से अपने फेस को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। ठीक, यस, आगे बढ़े सर। हाँ कंटिन्यू करें। जी लता जी आप आइए, कुछ जादू से पिटारा से एक जादुई की सोल प्रोडक्ट लेके आइए। थैंक यू मैम। जय आरसीएम गुरुदेव। मैं आती हूँ स्पेशली अपना कॉम्पैक्ट, क्योंकि बीबी क्रीम भी हो गई, लिपस्टिक भी हो गई, सारी चीजें। तो कॉम्पैक्ट जो हमारा है ये भी बहुत ही मैजिक है, क्योंकि ये एकदम ही SPF 15 है। अभी भी कोई भी आप मार्केट में कॉम्पैक्ट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार धब्बे धब्बे से लगते हैं या ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन अपना बहुत ही स्मूथ है और मैट फिनिशिंग है इसकी, और ये बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है इसकी। और जैसे हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो हल्का सा अगर हम लोगों ने कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज किया तो एकदम चमक और शाइनिंग रहती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमें इस पे SPF 15 है जो सन प्रोटेक्शन भी हमारी करता है। और एक प्रोडक्ट मैं और बताना चाहूंगी, मेकअप रिमूवर, क्योंकि ये लेडीज नहीं, ये जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जहां भी हम लोग मार्केट से आ रहे हैं, अभी हम तो कहते हैं कि आपका नॉर्मल मेकअप हो, HD मेकअप हो या आपका एयर ब्रश मेकअप हो, कोई सा भी मेकअप हो, अपना एक ही बहुत है इसका, जो हमारा वाइप्स में है, एक वाइप्स बहुत है मेकअप रिमूव के लिए। तो इसका जो भी हम बाहर से, आजकल धूल मिट्टी इतनी है, प्रदूषण इतना है, जैसे हम बाहर से आते हैं तो हमारे फेस पे धोने की बजाय हम लोग मेकअप रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन E युक्त है। और ये इसका जो हमारे फेस का है, ये pH लेवल बैलेंस रखता है, क्योंकि ये पैराबिन फ्री है। तो इसको बिल्कुल यूज करना चाहिए। और थैंक यू। जय आरसी। जी थैंक यू सो मच। और साथ में अल्कोहल फ्री भी है, मैंने इसको निकाल के रखी थी, कोई नहीं बोलते तो मैं इसको बोलती। और विंटर में ये बहुत काम आता है, क्योंकि बेड के पास रखेंगे ना, क्योंकि मुंह धोना ठंडे के मौसम में बहुत ही सजा वाला काम है, और सस्ते तो हम लोग है ही। तो रात में मैं भी बिस्तर के पास रखती हूँ, वाइप कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। 2 घंटा तक इसका जो मॉइस्चर है, इसका जो काम है, वो 2 घंटा तक चेहरे में करते हैं। तो रात भर 2 घंटा तो हम लोग ऐसे ही सोते रहते हैं, उसके बाद बारिश में चला जाता है। तो ये सबसे लाभकारी है। और ये है 2 प्रोडक्ट जो हम लोगों का मैम बता रहे थे, हम लोगों का कॉम्पैक्ट पाउडर। एक ग्रीन कलर का है जो मीडियम है, एक पिंक कलर का है जो लाइट है। इसमें मेरे और हम सभी को थोड़ा सा जानकारी रिसेंटली मिला है सर, थोड़ा बताओ सर। यस यस जी, तो जिनका हम हाथ में देखेंगे कि नस है, जिनका नस का कलर ग्रीनिश है, वो मीडियम वाले कॉम्पैक्ट और मीडियम वाले जो बीबी क्रीम है उसको इस्तेमाल करेंगे। जिनका नस का कलर ग्रीन मतलब ब्लूइश है, उनको लाइट देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, गलत प्रोडक्ट दे देते हैं, तो उनको भूत जैसा लगता है, किसी को जो बहुत काले जैसा लगता है। तो बाकी कस्टमर क्या होता है ना, बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट खराब है, लेकिन प्रोडक्ट खराब नहीं है, हम लोग उसको ठीक तरीके से दे नहीं पाए। या तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, बीबी क्रीम 2 टेस्टर आपके पास रखिए, एक मीडियम और एक लाइट, जो हम लोग सभी के पास है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग हाथ में देते हैं ना, हाथ का स्किन और स्किन का स्किन एक जैसा नहीं होता है। यहाँ ही लगाएंगे, हाथ में तो लगाएंगे नहीं क्रीम, तो यहाँ ही लगाना है, तो आप हाथ में लेके 2 ऐसे लाइन करके लगा दीजिए। जो लाइन उसमें ज्यादा उभर के आ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको मत दीजिए। जो उनको लग रहा है कि हाँ ये लगाने के बाद उनको नेचुरल लुक देगा, ब्राइटनेस देगा, अच्छा होगा, तो उसी को सजेस्ट करिए। तो इसको हम लोग करेंगे तो आपका कस्टमर भागेंगे नहीं, रिपीट आएगा। जी गुरुदेव, मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए। यस यस, ये सिलसिले को जारी रखते हैं। बहुत बेहतरीन जानकारियां मिल रही, मेरे ख्याल से सभी बहुत प्रसन्नता से इन जानकारियों को सुन रहे हैं। और सभी अगर गौर कर रहे होंगे तो जो हमारी निर्जराज है, वो पूरे इस सत्र में जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो चेहरे से ही अलग क्यों नजर आ रही है? ये क्या जादू है? इस जादू के रहस्य को समझिए आप। तो हम आइए, चलिए मीनल। हाँ जी मीनल जी आइए, मोबाइल को आड़ा करना पड़ेगा, आपका मोबाइल ऐसे है।
मोबाइल को ऐसे कर लीजिए और फिर आइए। हाँ जी, कोई अनोखे प्रोडक्ट किसोल का। जी मैम, नमस्कार। मेरा नाम है मीनल नाकरानी और आज हम बात करेंगे काजल के बारे में। जो किसोल का काजल है एकदम बढ़िया सा है, बहुत ही ज्यादा समय तक टिकता है और बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और काजल की बात करें तो बहुत से मार्केट में आपको काजल मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो काजल है बहुत ही बढ़िया और बेस्ट काजल है। किसोल में जो ब्लैक कलर काजल का है वो हानिकारक तत्व से मुक्त है और जो मखमली एहसास हमें प्रदान करता है वो हमारी काजल दे सकती है। और काजल की विशेष रूप में बताया जाए तो बहुत ही लगाने के बाद एहसास होता है कि बहुत ही बढ़िया दिखाई देती है और ना ही उसमें कोई दाग धब्बे रहते हैं, ना ही उसमें वाटर पड़ने से वाटरप्रूफ है, जिसकी वजह से वो लीक नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से लगता है। और आंखों को बहुत ही लंबा और सुंदर दिखाने के लिए हम हमारे काजल का उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूंगी आईलाइनर के बारे में। जो किसोल का आईलाइनर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। उसका जो ब्लेंड होने का तरीका है बहुत ही बोल्ड तरीके से होता है। उसकी हम जो शेप निकालते हैं उसका टॉप जो है बड़ा सा लंबा सा दिया गया है, जिसकी वजह से अगर हम शेप देना चाहे तो बहुत ही उसकी मदद से बढ़िया से उसका शेप दे सकते हैं और उसे लगाने में बहुत ही आसान है। और बिना फैले 10 घंटे तक उसे लगाया जा सकता है और लगाए रख सकते हैं और पानी गिरने पर भी वो लीक नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया है, उसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया है। और आईलाइनर अगर हमें चेक करने की बात करें तो बहुत सी महिलाएं ये हमें कहती है कि ये ऐसा क्यों है, बाहर का मार्केट का लेके आते हैं तो गीला गीला सा रहता है, हमारा ऐसा क्यों नहीं होता है। लेकिन उसे चेक करने का तरीका होता है, डायरेक्ट हम उसकी जो नॉब होती है उसके ऊपर टच करके देखेंगे तो क्रीमी मॉइस्ट है, उसकी वजह से वो हेयर के ऊपर ही बराबर से कलर दिखाई देता है। तो वो बहुत ही बढ़िया तरीका। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ महिला ही नहीं, इसका उपयोग बहुत से जेंट्स भी कर लेते हैं। कई बार इंस्टेंट हमारा मस्कारा है उसका भी उपयोग मैं बताना चाहूंगी कि कई लोगों के बाल इंस्टेंटली अगर किसी मीटिंग में जाना है और वो डाई करने का या फिर मेहंदी लगाने का टाइम नहीं बचता है तो हमारा मस्कारा या फिर काजल ये यूज करके अपने बाल इंस्टेंट तरीके से रेडी होने के लिए तुरंत इस्तेमाल करके उसको उपयोग भी बहुत सारे जेंट्स भी करते हैं। और हमारी ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स है जो महिलाओं के साथ साथ जेंट्स भी, जो मेकअप का सामान है ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं यूज करती है, लेकिन जरूरी नहीं। आजकल के जमाने में हर जगह पर जेंट्स भी मेकअप करवाते हैं, जैसे शादियों में भी आजकल का ट्रेंड चला हुआ है। कोई एक्टर्स है वो भी मेकअप करते हैं, तो वो भी हमारे बाहर का जो होता है उससे अच्छा हमारा जो रोज डिलाइट है उसका उपयोग ज्यादातर जेंट्स भी करते हैं। जहाँ मैंने देखा है जहां पर मीटिंगों में जाना होता है, बैक टू बैक बहुत सी मीटिंगें करते हैं, थकावट होती है या फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा कम ऐसा मजा नहीं आ रहा है, तभी वो फटाफट से अपना ग्लो डिलाइट निकाल कर अपने चेहरे पर स्प्रे करते हैं और तुरंत इंस्टेंट उनमें ताजगी आ जाती है। तो ये हमारा ग्लो अप काम करता है। और साथ में बहुत सी महिलाओं के साथ साथ भाइयों ने हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो यूज किए हैं और उनका फीडबैक भी आता है कि नहीं आपके प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। ऐसी एक नहीं बहुत सी प्रोडक्ट है, लेकिन हमारी निर्जरा भी बहुत सारी है, तो उनको भी मौका देंगे। जी सर, नमस्कार। जी थैंक यू सो मच मैम। और बालों के साथ मूंछों को भी भूलना नहीं चाहिए। तो मूंछों को भी कलर करने के लिए मस्कारा बेस्ट प्रोडक्ट है। जी कविता मैम है हम लोगों के बीच में। आइए मैम, एक जबरदस्त, आप शायद एग्जीबिशन में ही हैं, मुझे बैकग्राउंड देख के पता चल रहा है, तो कंफर्टेबल है तो आइए। जी को होस्ट हैं, अनम्यूट अपने आप कर सकते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, शाम का समय है और एग्जीबिशन एक ऐसा जरिया है जहां से हम हमारा जो किसोल ब्रांड है, ये ब्रांड को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों को बार बार जब ये ब्रांड हर एग्जीबिशन में दिख रहा है तो लोग खुद होके हमारे पास आ रहे हैं। हाँ कविता जी, आपने लास्ट एग्जीबिशन में दिया था, बहुत अच्छा है, फिर दीजिए। तो जिस तरीके से, अगर सर की इजाजत है तो मैं थोड़ा सा नजारा बता दूं। यस यस जरूर, थोड़ा सा नहीं पूरा भरपूर। हाँ 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 कविता मैम बैक कैमरा कर लीजिए तो व्यू अच्छा आएगा। जी सर है हाथ।
सभी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे रखे हैं। मैं थोड़ा दूर से बताती हूँ। हाँ, वही बोल रहे थे, दूर से दिखाइए जैसे हम लोगों को दिखाए थे उस दिन। ये हमारी पूरी टीम है जो बिल्कुल एक ही ड्रेस कोड में है, जिससे लोगों को एक प्रोफेशनल वे लग रहा है सभी को। और यहाँ से वहां तक पांच स्टॉल लिए हैं मैम ने। और जी, कविता मैम कुछ ये हमारा बोलिए। डिस्प्ले व्योमिनी का। हम एक बार स्पॉटलाइट कर देते हैं। मैम आपने अभी प्रोडक्ट ट्राई किया, कैसा लगा बताना चाहोगे? जी सर, यहाँ पे हमारे कस्टमर अभी है, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपने अभी प्रोडक्ट ट्राई किया, कैसा लगा आपको? काफी स्मूथ है और जैसे डेली ऑफिशियल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से बहुत अच्छे से चल रहा है। हर किसी को हम ब्रांड फील करवा रहे हैं। जब तक वो फील नहीं करेंगे तब तक उनको महसूस नहीं होगा कि हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है कि आपका इतना सस्ता कैसे है? लोगों को यही प्रॉब्लम है, सस्ता कैसे है? इतना अच्छा फील करने के बाद सस्ता कैसे है? तो बस थैंक्स टू टीसी सर, हम सबको यही बोलते हैं कि हमारे जो गॉडफादर है वो चाहते हैं कि हर भारतीय जो है उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। और ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम एक इस तरीके से हर महिला को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सर। बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने सबको बहुत ज्यादा प्रेरित किया है और आप निश्चित रूप से आरसीएम में एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी जबरदस्त रूप से, और बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी में तो आपने टारगेट ले ही रखा है और आपका टारगेट से तो हम सभी मोटिवेटेड है। तो आपको क्या बोलें, धन्यवाद भी शब्द बहुत छोटा लगता है, पर मेरे ख्याल से आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी साथियों ने देखा कि कविता जी ने एग्जीबिशन लगाती है, तो इसको ओनरशिप बोलते हैं ना। मैं बोलता हूँ ना मालिक है, ये मालिक की पहचान ही है। ये जो हमारे जितने भी जो हमने सुना है निर्जरा, ये मालिक के जैसे काम करती है। ये समस्याओं को नहीं देखती है, ये नहीं देखती, खुद सीखना, खुद बताना, खुद से क्या करना, सब अपने तरीके से सॉल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ती रहती है। यही मालिक है। तो जिस दिन हम मालिक बन जाएंगे ना, उस दिन सारे रास्ते खुद खोज लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ काम की शुरुआत कैसे करें इस पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शुरू करना जरूरी है। केवल जान के भी क्या करेंगे, पर शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले मेरे को लगता है सुम्पी पाल जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो बैग वेग लाकर और अपने प्रोडक्ट निकाल कर कुछ जादू दिखाना चाहती है, तो उनका जादू भी देख लेते एक बार। जी सर, आइए शुम्पी मैम। शुम्पी मैम भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं सर। वो दिख रहा है, वो विश्वास से झलक रहा है। सभी लोग किशोर का कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, तो मेरे कुछ प्रोडक्ट निकाला है और यही प्रोडक्ट हम सबके लिए ही बहुत बढ़िया है। जब लोगों का पिंपल्स ज्यादा आ जाए चेहरे पर, तो लोग क्या क्या करते हैं, स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो रिजल्ट नहीं होता तो वो लोग उदास हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनका जो ये नेशा का फेस वॉश देना चाहिए मुंह धोने के लिए, और ये जो स्क्रब है हफ्ते में 2 दिन करना चाहिए।
और उसके बाद नहाने के बाद हम लोगों को ग्लो अप से 5 मिनट रखना चाहिए स्प्रे करके। और उसके बाद ये जो मोरिंगा क्रीम है, ये क्रीम ज्यादा करके लगाना चाहिए मुंह पर। उसके बाद 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट मिल नोट जाएगा। करो भाई, नोट करो, ऐसे सुनने से क्या होगा। एक बार और वापस से थोड़ा सीक्वेंस वापस से बता दीजिए, एक बार सब नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये पहले हम लोगों को फेस वॉश करना चाहिए, नेसा फेस वॉश है, क्योंकि ये तो हम लोग रोज कहते ही है। और जो इसका हम लोग को रोज लगाना नहीं चाहिए, हफ्ते में 2 दिन लगाना चाहिए। और जिसका एलर्जी है, एलर्जी वालों को ये स्क्रब लगाना नहीं चाहिए, और स्क्रब लगाने से ज्यादातर एलर्जी फैल जाता है। और उसके बाद नहाने के बाद हम लोग को ग्लो अप करना चाहिए स्प्रे करके, 2-3 मिनट रखना चाहिए, उसके बाद ही ये क्रीम लगाना चाहिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि जिसका ड्राई स्किन होता है, ड्राई स्किन में हम लोग को क्या करता है, ज्यादातर क्रीम लगाने से पहले क्या करते हैं, ऑयली लगती है, उसके बाद मसाज करने के बाद ही उसका निखर ज्यादा अच्छा आता है। जी और शानदार मैम। और ये जो 2 प्रोडक्ट है, मोरिंगा लोशन और मोरिंगा कंडीशनर और शैम्पू, अभी मेरे पास नहीं है, एक्चुअली खत्म हो गया। और ये जो कंडीशनर और लोशन मोरिंगा तेल है, वो दोनों का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है सर। जो हमारे बालों का 2 मुहैया बाल होता है, और जो हमारे डेंड्रफ होते हैं, और जो हम लोग को डेंड्रफ और बाल झड़ता है, उन दोनों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। और ये तेल आम तेल की जैसे नहीं लगाना चाहिए, रातों को सोने से पहले लगाने से उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। ऐसे करके हफ्ते में अगर 3 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाने के बाद ही आप ऐसे करके 15 दिनों के बाद आप ज्यादातर लोग देखते हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो गया है। तो और ज्यादा नहीं बोलूंगी, सबकी बारी है। थैंक यू सर, चेयर से। जी थैंक यू सो मच मैम। इसमें थोड़ा सा लता मैम है, वो पार्लर के एक्सपर्ट है लता मैम, तो मुझे लगता है कि जिनका पिंपल्स है उनको स्क्रब को थोड़ा सा बच के रहना है। हाँ, उनको स्क्रब सजेस्ट नहीं करना है। हालांकि लता मैम आप थोड़ा सा आइए, क्योंकि पिंपल्स वाले साथी ज्यादातर स्क्रब यूज करेंगे ना, तो पिंपल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लता मैम आप थोड़ा सा इसमें रोशनी दिखाइए। जी मैम बिल्कुल। हम लोगों को वहां पे स्क्रबिंग हफ्ते में 1 बारी करनी चाहिए, और फेस वॉश डेली यूज करना चाहिए। और ग्लो अप रोज टोनर हमें डेली यूज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ओपन पोर्स भी हमारे क्लोज हो जाएंगे और ग्लो भी रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। डेली रात को हमें जैसे फेस वॉश किया, अपनी मोरिंगा क्रीम यूज की और ग्लो अप रोज टोनर, आपका हफ्ते से 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और हम लोग भी अब इस तरीके से पार्लरों में ही काम कर रहे हैं कि एक जगह हमने 6-6, 7-7 का ग्रुप इकट्ठा करके और सैलून में एज ए फेशियल इसको लॉन्च कर दिया है कि मोरिंगा फेशियल हमारा न्यू लॉन्च है। और आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। तो जो भी करा रहा है, तो दिल्ली जैसे शहर में 900 रुपीज का पर फेशियल ये जा रहा है, जो कि हम लोग देखते हैं कि 400 रुपए का अगर हम टोटल प्रोडक्ट खरीदे, 400-450 का पड़ता है, जिसमें से 15 से 20 फेशियल निकलते हैं। हम लोग डेमो कर करके आगे जा रहे हैं। और हर एक जगह हमें, हर सैलून में, हर घर में कीसोल चाहिए। उसको कहते हैं ना कि अब हर नारी नहीं रही बेचारी, अब हर नारी नहीं रही बेचारी, क्योंकि अब वो बन गई है व्यापारी। अब घर घर आ गई कीसोल की बारी। थैंक यू जय बहुत श्री। शानदार, बहुत शानदार मैम। जी सर, आगे क्या करें सर, आप दिशा दिखाइए। आगे अब भी हमको समझना ये है कि हम सबको ये शुरू करना काम है ना, कुल मिलाकर। इसीलिए तो हम ट्रेनिंग मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो रास्ता जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक ही दे रहा है कि एक तो हमको पीटीसी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की जो नॉलेज है ना वो वहीं से आई हुई है। विदाउट पीटीसी कोई भी नहीं है। जो इतनी बातें कर रहे हैं, पीटीसी कोर्स में कुछ भी नहीं है, कोई फीस वीस नहीं है आपको। जस्ट एक 3 महीने में 5000 की कीसोल की प्रोडक्ट की परचेज आपकी होनी चाहिए। 3 महीने में हो सकती है, 1 महीने में हो सकती है, 1 दिन में हो सकती है, वो आपकी इच्छा है। पर वो करके आपको पीटीसी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, उससे भी पहले एक काम जो करना चाहिए, आपको कीसोल के सारे प्रोडक्ट लाकर इस्तेमाल करके देखना चाहिए। जो भी बेसिक, जो भी नॉलेज हमको दी जाती है, इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि ये बोल रहे हैं वाकई में कुछ दम है, क्योंकि खुद का विश्वास होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, फिर अभ्यास करें थोड़ा सा।
मैदान में उतरें। शुरू शुरू में जो भी चैलेंज आएंगे, लेकिन प्रतिदिन अगर किशोर पे काम करेंगे तो प्रैक्टिस से आप बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं। केवल सुनने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा, ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। ये तो मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूँ कि कोई चाहे कि मैं तो 3 मीटिंग अटेंड कर लूंगा, 10 मीटिंग अटेंड कर लूंगा या कर लूंगी और मैं सीख जाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ये तीनों काम आपको करने पड़ेंगे, पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरा काम आपको पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स, तीसरा काम आपको प्रैक्टिस सेलिंग के साथ में। मान लो आपने पीक्यूसी कोर्स भी कर लिया, प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, लेकिन सेलिंग पे नहीं उतरे तो भी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आएगा बताने का, नॉलेज और बढ़ेगी, फिर आपको याद होगा, आपका कॉन्फिडेंस, जो वो सब चीजें बाद में होती है। तो 3 काम कीजिए, आप सब ऐसे के ऐसे बन सकती है जिनसे हम अभी मिले हैं, सबके सब कर सकते हैं, सब पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। तो आइए इसी बारे में हम सब साथी जो भी तैयारी है, संकल्प है, क्योंकि करना है तो ईमानदारी से करो, देखो नहीं करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो जबरदस्ती है नहीं, पर करना तो रास्ता यही है। और मेरा जो लाइफ का सिद्धांत है कि या तो किसी काम को करना नहीं, करना तो पीछे रहना नहीं। नंबर 2 पे रहना अपनी आदत नहीं है। किसी भी काम को करेंगे तो नंबर 1 ग्रेड 1 का काम होगा, मतलब उसमें कोई कमी या दूसरों से कम देखा ही नहीं जाता है। तो ये हम सबको होना चाहिए। तो किशोर पे नहीं करते हैं कोई बात नहीं, हम न्यूट्री चार्ज पे करते हैं, गामा पे करते हैं, आरसीएम के अंदर, किशोर पे हम नहीं करते हैं, वहां तक तो बात ठीक है। तो अगर करना है तो फिर इतना बढ़िया तरीके से करना है कि फिर किसी से पीछे नहीं रहना। तो ऐसा हम सब आज संकल्प लेंगे, सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। कुछ साथियों के हम मुंह से सुनेंगे, बाकी सब साथी जरूर संकल्प लेंगे। और आप सब चीजों को डायरी में आपने नोट जरूर किया होगा, नहीं किया हो तो वापस यूट्यूब में जाकर बहुत सारी अच्छी चीज जो भी जानकारियां मिली उनको नोट तो कर लें कम से कम, क्योंकि ऐसे ही तो प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे करके। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं, हम बाकी साथियों से संकल्प सुनते हैं। और आपको ये जो भी संकल्प आप लेंगे ना, आपकी जो सफलता के अलार्म की डायरी उसमें नोट करना है, केवल ऐसे बोल के नहीं भग जाना है। काम को थोड़ा सा ईमानदारी से करना सीखिए तो काम आपको सिद्ध होगा। आइए चलिए जी, आइए शुरू करते हैं मुस्कुराते हुए। सबिता मैम आप आइए, मुस्कुराना भूलना नहीं है, इसी वजह से जिंदगी से याद जी मैम जी। प्रणाम गुरुदेव को। जी मेरा तो एक ही संकल्प है कि इस महीने मेरा रह गया है निर्जरा से, क्योंकि पिछले मंथ मैंने कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए नहीं अटेंड कर पाई थी, लेकिन इस मंथ निर्जरा में जाऊंगी। और मेरा सबसे बेस्ट मोरिंगा स्क्रब का रिजल्ट होता है, क्योंकि मैं इसका डेमो करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि उनको साथ के साथ मुंह धुलवा के उन्हीं को देती हूँ मैं प्रोडक्ट हैंड टू हैंड। और मेरा सबसे ज्यादा क्रीम का भी है। इस मंथ मेरी 15 अपनी मोरिंगा क्रीम मैंने अपनी बिलिंग पे कराई है अभी। बहुत शानदार मैम। और स्क्रब जो है ना सर, ये एक नए पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, किशोर के बारे में जनाने मतलब समझाने के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आप सबको मैंने एक रास्ता और बताता हूँ, पहले आप पीक्यूसी कोर्स कर लीजिए, सीख जाइए अच्छी तरह से सेलिंग वेलिंग बताना। फिर आप क्या एक काम और बड़ा काम जो कर सकती हैं, मान लो आपकी टीम के जो साथी हैं उनको नहीं आता अभी, उतनी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए आप सेलिंग के वो होम मीटिंग्स कर सकती है। जैसे मेरी टीम में मान लो मैं 10 महिलाएं पुरुष जो भी है उनको नहीं आ रहा उतना भी, तो मैं उनके ब्याह पे वो अपने मेहमानों को बुला लें और मैं बताऊं। ऐसे भी हम बहुत सारा काम बढ़ा सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस होगी और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं सीख गए तो खुद अपने पर्सनल कोड के अलावा बाकी टीम के लिए नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, चलिए आगे बढ़े सर। यस, आइए शर्बानी कर्मकार आप आइए। मैम जय एसएम, जय किशोर। मैम गला बहुत खराब है। सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है सर ने अब कुछ टाइम पहले बोला फील्ड में अगर जाते हैं ना ठीक काम होता ही है। आज मैं गई
अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन किया। इतना जब मैं बोलने लगी ना, तब वो सुनते हा करके, फिर आसपास में ना लोग आके खड़े हो गए। मैंने व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में बोला, इंटीमेट वॉश के बारे में बोला, पैड के बारे में बोला। जब पैड तो लोग अभी यूज करना चालू किया है, लेकिन वो कौन सा पैड यूज करते हैं उसको दिखाया, मैंने टच करके दिखाया। हर एक हमारा जो 3-4 क्वालिटी का है उनको टच कराया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, ऑर्डर कर दी मुझको। कल प्रोडक्ट देने जाऊंगी मैं। बहुत खुश हूँ मैं अभी कि मैं। जी मैम, आप म्यूट हो गए। बहुत शानदार मैम। हम लोग संकल्प लेंगे क्योंकि पीक्यूसी से ही शुरुआत है, तो जिनका पीक्यूसी नहीं है तो पीक्यूसी का संकल्प ले। गोपीनाथ देवनाथ जी, आप आइए। जी मैम, मैंने इसी महीने में मैं पीक्यूसी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि जब से सर ने बोला कि स्पा तो वही महीने में कर दिया। फिर रविंद्र सदन मेरा कोलकाता मेरा घर के पास है, उसमें भी एंट्री ले लिया। 11 तारीख जाएंगे और इसी महीने पीक्यूसी करने का संकल्प ले लिया, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आइए शांति जी, आप आइए। मेरा पीपीसी कंप्लीट हो चुका है और मैं इस महीना प्री निर्जरा के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ और मेरा टारगेट इस महीना मिला है। मैं उस टारगेट को कंप्लीट करूंगी और आगे निर्जरा में जाऊंगी। और इस महीना मेरा टारगेट है कि मैं अपनी टीम के साथी के 10 साथी को पीपीसी ज्वाइन करवाऊंगी। शुक्रिया। बहुत शानदार मैम। आइए महाराज जी, आप आइए। सभी को जय आरसीएम। मैं अपनी मोरिंगा क्रीम की थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं लगाता हूँ उसे दाढ़ी बनाने के बाद और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है और मैं फील्ड में उसे जाकर बहुत बेचता हूँ, मेरी बहुत बिकती है। मैं बताता हूँ कि मैं लगाता हूँ, देखो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसा मेरा। तो माता बहनें जो है आज नया संकल्प क्या ले रहे हैं वो भी बता दीजिए साथ में। एक बार अनम्यूट करिए सर। पीक्यूसी अटेंड करेंगे और मेरा पिछले महीने स्पा का भी मेरा टारगेट पूरा हो गया है और मैं इस महीने भी पूरा करूंगा और लगातार करता रहूंगा। जी आइए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अनीता दीदी। जी थैंक यू। 10 जनवरी के अंदर मैं निर्जरा में आ रही हूँ और 29 जनवरी को मैं वाराणसी में मीटिंग अटेंड करूंगी दीदी। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आइए शिल्पा जी, आप आइए। पीक्यूसी के बाद निर्जरा में आने में। बहुत बढ़िया। आइए विजय शंकर जी। मैं संकल्प लेता हूँ कि इस माह में पीक्यूसी ज्वाइन कर लूंगा। थैंक यू सर। आइए संगीता जी, आप आइए। जय आरसीएम गुरुदेव को। मेरा पीक्यूसी कंप्लीट हो गया। मुंबई जा रही हूँ जोनल सेलिब्रेशन में और इसी महीने अभी 2-3 दिन पहले 2 पीक्यूसी ज्वाइन की हूँ और अभी 3 और पीक्यूसी ज्वाइन कराऊंगी मेरे डाउनलाइन से और निर्जरा इसी महीने स्टार्ट करूंगी। जी मुंबई में जोनल प्रोग्राम हो रहा है कि मुझे कंफ्यूज है थोड़ा सा। हो रहा है ना? 21 जनवरी। अच्छा जी जी जी। इसी के साथ हैंडरेज लोअर हो गए हैं सर। तो आइए ना अपन उस बारे में भी बात कर लेते हैं। जब अभी जो घोषणाएं हुई है, तो ये जो घोषणाएं है ना सभी के लिए, ये सब इसका लाभ ले सकते हैं। किसी भी पिन पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, कितना भी बिजनेस है, सबके लिए है। आपको अगर रॉयल्टी एंड अबाउ है तो आपको ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस में। हर महीने बी लेग में जितनी भी ग्रोथ आप करना चाहें, आप खुद को ही टारगेट लेना और खुद को ग्रोथ करनी है। कोई ग्रोथ की बंदिश नहीं डाली गई, तो बहुत इजी सा काम दिया गया ताकि सब 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 हो, ऐसा नहीं। तो आप खुद और आपकी टीम का हर साथी इसमें आना चाहिए। अगर रॉयल्टी एंड अबाव को ग्रोथ करनी है, रॉयल्टी से नीचे वाइटल है तो उनको अपना लेवल चेंज करना हर महीने। और ये सब करने के लिए कंसिस्टेंसी का जबरदस्त ऑफर आ गया है, जिसके माध्यम से हम आराम से जनवरी में तो वैसे ही बढ़ना है बिजनेस, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक है, लेवल भी वाइटल का लेवल भी ऑटोमेटिक चेंज होना है। और उसमें बिगिनर स्टार्टर को भी ऐड कर दिया गया है, तो उनका तो आराम से हम लेवल चेंज करवा सकते हैं। ये सब आपका एक बहुत बड़ा बेस बनाने के लिए, बहुत बड़ी आगे की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और प्लानिंग कोई बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग का गेम है ये सारा,
कि हमें खुद के लिए और अपनी पूरी टीम के लिए एक विधिवत प्लानिंग करनी है कि कौन साथी को क्या करना है, कौन साथी को क्या करना है, किसको 1500 वाले में लाना है और किसको वाइटल लेवल चेंज करवाने हैं, किसको ग्रोथ करनी है। ये सब एक सिस्टमेटिक आपका प्लान होके और उस पे फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, फिर उनसे मुलाकात करनी है। सबसे बड़ा काम जो हमें करना है वो करना है हमारा प्रचार प्रसार। जैसे कविता जी कर रही है ना, एग्जीबिशन लगा के वो आम जन में फैला रही है आरसीएम को, कीसोल को। तो हमें हमारा तो प्रचार प्रसार हमारे टीम में ही नहीं है अभी पूरी तरह से। हमारा प्रचार प्रसार कहाँ तक पहुंच रहा है, जहां तक जो साथी खुद मीटिंग में आते या तो आ रहे हैं या फिर आपका फोन उठा लेते हैं कभी कभी, तो बहुत कम लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी सारी टीम जो भी है ना, पहले एक्टिव से मिले, जो खरीदते करते हैं उनसे मिले पहले, और सारा बताएं अभी क्या होने जा रहा है। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताएं। तो अपने को कभी फील्ड में भी जाना पड़ेगा, कभी फोन से भी बात करनी पड़ेगी, कभी जूम से भी करनी पड़ेगी, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात की अभी काफ़ी आवश्यकताएं हैं। तो थोड़ा ऐसा प्लानिंग करें प्रॉपर वे में कि हम सब तक ये मैसेज पहुंच जाए। ऐसा नहीं बैठे अभी, जैसे मैं हूँ, मान लो मेरी बात बताता हूँ, तो मेरी एक लिमिट क्या है कि मैं कितनी भी अच्छी बात बताऊं, कुछ भी कोशिश करूं, पर मेरी लिमिट है मैं 1000, 2000, 5000, 10,000 जो मेरे को सुनने आएंगे उन्हीं तक मैं बात पहुंचा पा रहा हूँ, इससे आगे मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। तो मेरे तो वहाँ लिमिट आ गई। मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे ग्राउंड में जाना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरी आप जान सकते हैं मजबूरी, पर मुझे फिर फील्ड में जाना चाहिए। लोग जहाँ रहते हैं वहां मुझे जाना चाहिए, वो मेरे पास नहीं आ रहे ना, तो मेरा नेटवर्क है तो मुझे जाना चाहिए और वहां पे जगह जगह जाके एक टूर मनाना चाहिए, बार बार जाके, और सबको सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अरे पर जान तो रहे नहीं ना लोग, हम कुछ लोग ही जान रहे हैं। अब जैसे आज आए तो मान लो 400-500 साथी आए, तो वो उनको हमने कुछ चीजें अच्छी बताई तो वो जान गए, सब थोड़ी जान गए, तो सबके लिए उनके द्वार पे जाना पड़ेगा। तो ये सब साथी थोड़ा सा प्लानिंग करें तो बहुत जबरदस्त मौका है। मतलब आपने कभी नहीं किया हो वो अभी कर सकते हैं इन 3 महीनों में, ये पक्का है। और बहुत बढ़िया सिस्टम से, ग्रोथ के साथ, मजबूत आधार है। ऐसे कमजोर तरीके नहीं सिखा रहे कि जैसे तैसे करके आप तो मार्च में रॉयल्टी लियो फिर होगा जो देखा जाएगा, वो नहीं सिखा रहे हैं अपन, ग्रोथ के साथ। तो आगे फिर आपको रॉयल्टी, फिर टेक्निकल, फिर रूबी, फिर डायमंड, ये सब पूरा एक सिस्टमेटिक। तो हमें बहुत बड़ा बनना, तो थोड़ा हमारा जो रोल है ना, उस रोल को हमें थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की नॉलेज रखो, होम मीटिंग्स बढ़ाओ और प्रचार प्रसार को बहुत बढ़ाओ। हम सोच रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा हो रहा है, माहौल है, खूब माहौल है, माहौल है उन लोगों के बीच जो जुड़े हुए हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो वहां तक पहुंचाइए बातों। इसका थोड़ा प्लानिंग करें, खुद करें, अपनी टीम के माध्यम से करें, अपनी टीम को भेजें भी आप यहाँ हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, चलो आप वहाँ जाओ, अपनी टीम का टूर बनाएं, ऐसा करें, कुछ करें। तो ये सब हमें काम करने चाहिए। और ये जो अवसर मिला है ना, ये जो मौका मिला है, ये बहुत अद्भुत मौका है, बहुत ही अच्छे तरीके से बन पाया है। और सभी ये कह रहे हैं कि बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, लेकिन मुझे आज फिर भी मुझे ये लगता है उत्साह तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जिन साथियों से हम जुड़ पा रहे हैं वहां तक उत्साह है। सब तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपलाइन है। तो ये कीजिए और इस को सारा समझ लीजिए। इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो अभी 2-3 मिनट आप पूछ सकते हैं, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या आया है इस प्रस्ताव में। जो अभी आया है उसमें क्या आया है। विनी, अनीता को कुछ पूछना है तो जी, अनीता जी आइए। हाँ। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि फरवरी इवेंट के लिए ना सर, हम लोग 10-12 साथी, हम लोग सब बिहार से हैं, पर एक साथी मेरा छूट रहा है सर, झारखंड से। बस 2 किलोमीटर आगे पीछे, बस वहाँ की मेरी भाभी एक नहीं जा पा रही है, तो उनको कैसे मैनेज करें सर उनको? कुछ नहीं हो, जो जहाँ के वहीं में आएंगे ना। वो अकेले, तब उनको भेजना पड़ेंगे 8 तारीख को। हाँ,
हम रहेंगे 8 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तारीख को ना जी। एक ही भाभी वही मेरी बच रही है। वहां आने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रास्ते का समझा देना क्या करना है, तो मोनालिसा का नंबर दे देना। हाँ 8 तारीख को मैं रहूंगी। 8 तारीख को बहुत मिलेंगे। आप जी लोगों में ये जो ट्रेंड है ना कि हमारे टीम है हम उनके साथ जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, मैं कहता हूँ नए के साथ जाइए, उनके साथ तो रोज ही रहते हैं, कि नए दोस्त बनाइए। इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है तो एंजॉय कीजिए, सीखिए। अकेले जाना, अपन बच्चों को हॉस्टल क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं ना कि कुछ सीखे, तो उनको अकेला भेजिए। वो सिस्टम जो है ना जोन का, वो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलो और किसी को कुछ पूछना है नई घोषणा के बारे में? आगामी नए, हाँ वही बोल रहे थे सर कि नए घोषणा के बारे में कुछ जानकारी ले, क्योंकि पुराने तो हो गया है, वो भी मिलने वाले हैं सौगात, लेकिन अभी जो नया करने वाले हैं इसमें हम लोग कुछ बढ़िया करेंगे तो आने वाले सौगात हम लोगों को और भी बढ़िया मिलेगा। पिछले वाले काम तो कर चुके हैं अभी आने वाले जो भी मिलने वाले हैं उसमें कोई जिज्ञासा है, कुछ जानकारी या ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ आइए परशुराम जी, आगे सोचना है ना, चढ़ना है हम लोगों को। हम मेरा जो आगे का अभी तक जो चल रहा था सुपर डायमंड क्लब, आगे का मेरा है जो सुपर डायमंड क्लब से आगे बढ़ के करूं और मेरा टीम से भी हो, और 4 आदमी मेरा जा भी रहा है भीलवाड़ा, और ऐतिहासिक करने, क्योंकि सर ने जो कल जो बताए इस पर कुछ इस साल जो और इस महीना का जो होगा बहुत बड़ा ऐतिहासिक हम लोग करेंगे, ये मेरा है अभी तक। बहुत बढ़िया, जरूर करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबको करना ही चाहिए। हम सब मालिक हैं सभी, जब कंपनी एकदम दिल खोल के कुछ कर रही है तो हम सबको भी दिल खोल के ही करना चाहिए, तभी तो मामला बनेगा। चलिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो हो गया टाइम आज का। जी सर। सुबह के सेशन में आइए आप सब साथी, जो भी सुबह नहीं आते हैं, सुबह 6:30 बजे वाले में जरूर आइए। जिनको भी समय है, जिनको कुछ अन्य प्रोग्राम वगैरह रहते हैं उनके लिए छूट है, पर जिनको समय हो तो उस समय को सोने की बजाय उस कार्यशाला में आएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा लाभ होगा। सोने के बदले खुद सोना बन जाना है। आशा लेती आपका कोर्स पूरा हो गया, आपको माफ है, आप चिंता मत करो। सोना नहीं है सर, खुद को सोना बनाना है, हीरा बनाना है, तो सेशन में आना है। ओवर दबा दो सर। यस बिल्कुल। जी सर।